मेरा परिवार है। आगे मिला गर्मी ज्यादा है। और ठीक हो? क्या हाल वाल है? ठीक है, ठीक है। तो जीरो घर है योगीराज के घर से गंदा पानी निकासी हर 21 लाख मेरे ख्याल 18,000 में 5 करोड़ फालतू रुपया लगा दिया। मैं फिर भी अपने डिमांड बंद किया था। तो मैं मांग ही कौन सका आज और मांग लो की मांगना तो मांग ही कौन सका आज और मांग लो की मांगना कितना पीछा मुड़ जाता है। कितना रुपया मुड़ जाए बता 20 लाख में मुड़ जाएगी। 20 में बनाई गंजी फिर यहाँ ना के थोड़ा है पहले पाइपलाइन डलवाओ जी, मेरा खराब हो जाएगी। हाँ, मेरा दोबारा पाड़ दो खराब है। बात चुनाव बिल्कुल क्यों नहीं, चुनाव का तो समय है। मान के चलो कि 3 महीने के बाद चुनाव हो जाएगा, लेकिन मेरी एक जिम्मेवारी है जहाँ मैं अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को जानने के लिए समय समय पे प्रोग्राम बनाता हूँ, गांव में जाता हूँ, लोगों से पूछता हूँ, मिलता हूँ। वहीं पूरे प्रदेश में सरकार की जो बेकायदगियाँ हैं उनके बारे में भी मुझे जगह जगह पे जाना पड़ता है ताकि मैं लोगों की बात को विधानसभा में उठा सकूं, अखबार के माध्यम से सरकार को चेता सकूं, चिट्ठी लिख करके सरकार को आगाह कर सकूं। वहीं उसके साथ साथ अपने संगठन के लिए भी मुझे बहुत समय निकालना पड़ता है पार्टी के। जब भी मुझे समय मिलता है मैं अपने हल्के के प्रोग्राम बना लेता हूँ। औरों की तरह भाषणबाजी में विश्वास नहीं है, मेरा तो केवल काम में विश्वास है। लोगों की सामूहिक समस्या का कैसे समाधान हो, मैं उसके लिए प्रयास नहीं करता। लोगों की तरह आश्वस्त करके नहीं जाता, जो कह के जाता हूँ उसको ठोक बजा के कराता भी हूँ। आज भी मैं, क्योंकि बारिश का सीज़न है और ये इलाका हमारा जो है इसमें सेम की एक बड़ी समस्या है, उससे कैसे निजात मिले। यहाँ पे एक सेम नाला है, ज़्यादा पानी आने की वजह से उससे भी बड़ा नुकसान होता है किसान का। इन सब चीज़ों की जानकारी लेने के लिए आया हूँ ताकि प्रशासन को इस बारे में चेताया जा सके, उनको अभी से कहा जा सके भी इस सारी चीज़ को पहले से ध्यान रखो, इसको नज़रअंदाज ना करो। मुख्यमंत्री नायब सैनी लगातार घोषणाएं कर रहे हैं, क्या लगता है आपको इन चीज़ों से कुछ फर्क पड़ेगा? घोषणाएं नहीं कर रहा, अपनी सरकार के फैसले बदल रहा है। जो मनोहर लाल ने लागू किए थे उनको चेंज कर रहे हैं। हाँ, जो फैसले इनकी सरकार ने पहले लिए थे, हम बारी बारी से ये कहते थे कि जो तुम फैसले थोप रहे हो लोगों पे, इससे लोगों की परेशानियां बढ़ रही है। ये तानाशाह तरीका गलत है। अब चुनाव आ रहा है और लोगों की नाराज़गी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। कैसे उनकी नाराज़गी दूर की जाए, इसके लिए इस तरह के आश्वासन दे रहे हैं अखबार के माध्यम से कि हमने जो कोई गलत किया उसको ठीक कर रहे हैं। 10 साल पहले ठीक फैसले क्यों नहीं लिए, पहले लोगों को सुविधाएं क्यों नहीं प्रदान करी। अब जो फैसले हैं लोग इस पर विश्वास नहीं करेंगे।
अब तो लोगों का एक मन है, लोकसभा में तो भाजपा को हराने के लिए कांग्रेस को वोट दे दिया, लेकिन कांग्रेस की भी कोई सरकार नहीं बनाना चाहता हरियाणा में। अब लोग इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का जो गठबंधन है उसकी सरकार बनाएंगे। आपने देखा नहीं, गांव में, एक गांव में 3-4 जगह प्रोग्राम हुए हैं, सब जगह किस तरह से उत्साह है। ये मान के चलो कि वो चुनाव जो था उसका एजेंडा दूसरा था, उसमें तो एक वर्ग मोदी को हरा रहा था, एक वर्ग मोदी को बना रहा था। अब तो दोनों की रांद काटेंगे लोग। एक गुलाबी सुंडी आई हुई है, पिछली बार भी नरमा में बहुत नुकसान हुआ, लेकिन कोई कारगर कदम सरकार को समय रहते हुए इसके उपाय करने चाहिए। पिछला मुआवजा भी नहीं दिया अब तक, किसान परेशान है, मजबूरी है, क्या करेगा, क्या बोएगा। अब जो फसल होगी वही लगानी पड़ेगी, इसलिए सरकार को अभी से इसके लिए कारगर कदम उठाने चाहिए। मैं लिख करके भेजूंगा कि हमारे इलाके में पर्टिकुलर जानदारी में और कपास की खेती है, वहाँ इसकी परेशानी है, उसके लिए डिपार्टमेंट की ड्यूटी लगाएगी एग्रीकल्चर की और किसान को इससे निजात दिलाएगी। इनेलो बसपा के साथ और कोई दल भी आ रहा है अभी आपके साथ? आएंगे, बातचीत चल रही है, कई लोग और आएंगे। बड़ी रैलियां कब तक शुरू होंगी गठबंधन की? 25 सितंबर को चौधरी साहब का जन्मदिवस है, उस पर बहुत बड़ी रैली करेंगे, लाखों की संख्या में लोग आएंगे और उसी दिन तख्ता बदल देंगे। कुछ और टिकटें, दूसरी लिस्ट आपकी कब तक? अभी इलेक्शन अनाउंस होने दे, आचार संहिता लगने दे, देखते हैं। अभी तो भगदड़ बहुत बचेगी, बहुत राजनीतिक उथल पुथल होनी है। अभी हर रोज नया बदलाव आएगा, आप देखना। कांग्रेस में भी रोज नया 2 कैंडिडेट आ रहे हैं। कांग्रेस में तो 10-10 कैंडिडेट है एक हल्के में। अरे एक को जब टिकट मिलेगी 9 हमारे साथ आ जाएंगे। ठीक, धन्यवाद।